हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंट्राडे कैश ट्रेडर। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। आज हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। आप सभी लोगों को इनसाइड पैटर्न तो पता है, लेकिन इनसाइड पैटर्न में ट्रेड कब लेना है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उस कंडीशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इनसाइड पैटर्न क्या होता है। इनसाइड पैटर्न में एक कैंडल होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे मदर कैंडल, और उसके अंदर बननी चाहिए दूसरी कैंडल जिसको हम बोलेंगे बेबी कैंडल। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक ये रेड कैंडल आपको दिख रही है और दूसरी कैंडल जो ग्रीन है वो पहली कैंडल के अंदर बनी है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं, क्या आप इंटरडे के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम देखना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं और देख लेते हैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर कैसे बनता है। तो हमने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है और टाइम फ्रेम जो है वो डेली का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, और उसके अंदर बनी है रेड कैंडल। तो ये ग्रीन कैंडल जो है ये मदर कैंडल हो गई, और उसके अंदर जो कैंडल बनी है ये हो गई इसकी बेबी कैंडल। तो इस तरीके से बनती है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप देख सकते हैं चार्ट पर काफी कैंडल्स जो है वो इनसाइड पैटर्न्स बना रही हैं, लेकिन किस कैंडल में हमको ट्रेड लेना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर इनसाइड कैंडल सपोर्ट पर बने और ब्रेकआउट दे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो रेजिस्टेंस पर बने और ब्रेक करे तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट है और उसके बाद अगर हॉल्ट करके इनसाइड पैटर्न बन रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है जिधर भी साइड, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें जो पहली कैंडल है उसके अंदर अगर बहुत सारी जितनी ज्यादा कैंडल अगर उस पहली कैंडल के अंदर बने और फिर जिधर भी वो ब्रेकआउट दे उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो चलिए अब इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेड लेना है इनसाइड पैटर्न पे ये देख लेते हैं। तो हमने अब निफ्टी बैंक का चार्ट लिया है। टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं आज 26 मई को पहली कैंडल जो बनी है उसके बाद जितनी भी कैंडल बनी है यहां तक, ये सब इस पहली कैंडल के अंदर बनी है। तो आपको करना सिंपल ये है कि जो पहली कैंडल बनी है उसके ऊपर उसका जो हाई है वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और जो उसका लो है वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और वेट करना है कि पहली ऊपर या फिर नीचे किस साइड इसका ब्रेकआउट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में ब्रेकआउट जो है वो हमें ऊपर की तरफ मिला है। तो जैसे ही जो भी कैंडल ऊपर ब्रेक करेगी और ऊपर ब्रेक करने के बाद इसकी जो क्लोजिंग है इस कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है और ब्रेक करने के बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और आपको ट्रेड कब लेना है, आपको ट्रेड जैसे ही ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करेगा उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस रखना है पहली और 2 कैंडल छोड़कर तीसरी कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और उसके बाद टारगेट जो आपको मेजर करना है, जो आपकी पहली बड़ी कैंडल थी उसी का जितने भी पॉइंट्स की एक कैंडल है उतने ही पॉइंट्स का आपको यहाँ पर टारगेट रखना है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं इसका इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, तो हमारा स्टॉप लॉस बनता लगभग 116-117 पॉइंट के समथिंग का। और आपको टारगेट जो रखना है वो रखना है, ये जो पहली कैंडल है इसको आप मेजर कर लें। पहली कैंडल है लगभग आपकी 174 पॉइंट की, तो लगभग इतना आपको टारगेट रखना है। तो यहाँ से आपको 174 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:1.5 का जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। और इस कंडीशन अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आपका टारगेट भी डन होता। अब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं कि हर बार आपका टारगेट डन हो, लेकिन इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं और 10 में से काउंट कर रहे हैं इसको, तो आप ये समझ लीजिए 6 बार भी अगर आपका टारगेट डन हो रहा है, 6 से 7 बार, और 1:1.5 1:2 अगर आप रिटर्न ले रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे लास्ट में। तो ये थी वीडियो इनसाइड पैटर्न के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।